किसी परियोजना में, किसी कल कारखाने में कि डीवीसी की परियोजना हो या सीसीएल पीसीसीएल की परियोजना हो, जिन्होंने अपनी जमीन देने का काम किया है, आज उन्हें एक मंच में आने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करने आया हूं। आज मैं एक विधायक हूं, एक 30 साल का युवा, एक सुनहरा सपना, एक सुनहरी जिंदगी हमारे सामने, लेकिन आज उस जिंदगी को ठोकर मार के हम कांटों की ताज को स्वीकार करते हैं। उस सुनहरी, उस मखमली जीवन को हम ठोकर मार के कांटों के रास्ते को चुन रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है हम माननीय हैं, फूलों का बिस्तर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कांटों की राह चल रहे हैं। आज प्रत्येक दिन दर्जनों ठेकेदारों का फोन आता है, बैठेंगे विधायक जी, दर्जनों वीआईपी लोगों का फोन आता है, 2 मिनट बैठिए विधायक जी, और आपको भी मालूम है उनके साथ बैठेंगे तो क्या डील होगा, आपको भी मालूम है। करोड़ों में ना सही लाखों में तो डील जरूर होगा। यानी एक मखमली बिस्तर को हम ठोकर मार के कांटों के साथ चल रहे हैं। किसके लिए? झारखंड के चितावाम के लिए हम चल रहे हैं। आज क्या कमी होगी, एक माननीय को क्या कमी हो सकती है भाई? हमें आवास मिलेगा, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, टीए मिलेगा, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, भत्ता मिलेगा, हवाई यात्रा मिलेगा, रेलवे की यात्रा मिलेगी और लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। उस ऐशो आराम के जीवन को ठोकर मारते हुए हम आपके बीच विधायकी के साथ साथ अपनी जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। बताइए तो झारखंड के इतिहास में ऐसे आज के इस दौर में एक भी विधायक का नाम बताइए। अरे विधायकी तो छोड़िए, हम अपने जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। जिस दिन 2 बजे रात को हम बेरवा में आए, हमारी गाड़ी में हमारा एक भी अंगरक्षक नहीं था। वे लोग सोच चुके थे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल ड्राइवर को फोन किया, वो भी अपने ससुराल में थे, क्योंकि आपको भी मालूम है मेरे घर में इतना जगह नहीं है कि हम 4 लोगों को ठहरने के लिए बोल सके। बगल में हमारे एक मित्र का घर है, वहीं रात रहने के लिए हम जाते हैं, वो विधायक है। हमने तुरंत कहा कि अगर हम अपने अंगरक्षक को लेने के लिए जाएंगे तो शायद 10 से 15 मिनट का लेट होगा, उतना देर में हम कम से कम डुमरी की दूरी पार कर जाएंगे। 20 किलोमीटर हम 15 मिनट में सफर कर जाएंगे, इसलिए अंगरक्षक को सोने दीजिए, हम अकेले आएंगे। हम अपने जान को, अपने जीवन को हथेली में रख के चल रहे हैं। किस लिए? ताकि आज झारखंड की शोषित वंचित जनता को न्याय मिल सके। तो आप इतना तो कर सकते हैं, एक 30 साल का लड़का अपने आराम के जीवन को छोड़कर, ऐसो आराम को छोड़कर आज आपके लिए कांटों के रास्ते में चलने के लिए तैयार है। आप कम से कम ये जो 15, 16, 50, 60 समितियां बना के रखे हैं विस्थापन के नाम में, क्या एक नहीं कर सकते हैं? आप जिस दिन एक करेंगे, इनको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। अब कीजिए। आज बीएसएल में भी हम जाते हैं, वहां 52 समितियां हैं। विस्थापन मोर्चा, विस्थापन क्रांतिकारी मोर्चा, विस्थापन उलगुलान मोर्चा, तो विस्थापन इनकलाब मोर्चा, 52 से 50 समितियां हैं। आप अपने आप को एक कीजिए, आज अपने निजी स्वार्थ का त्याग कीजिए, आज अपने मन के मतभेद को त्याग कीजिए, क्योंकि आज अगर नहीं संभले तो याद रखिएगा आने वाले 20 सालों में, अरे आज तो कम से कम आपके हिस्से की बात कोई कर पा रहा है, आपकी हक की बात कोई बोल पा रहा है। आने वाले दिन अगर बोलेंगे ना तो शायद आपकी जबान काट ली जाएगी, बिल्कुल काट ली जाएगी। ये कौन सा रूप था? आप ही बताइए, कौन सा रूप था प्रशासन का? आज हो सके आज भी मेरी बातों को कुछ लोग तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेंगे कि विधायक के बोल सुनिए। अरे उनको नहीं मालूम है विस्थापन का दर्द क्या होता है। अगर वे विस्थापन को अध्ययन कर लेते तो शायद ये बोली बोलने का अवसर नहीं देखते। इसलिए आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, और मैंने विधायक बनने से पहले ही कहा था, मैंने सांसद का चुनाव लड़ने से पहले ही कहा था कि आज जो हाल मैं देखता हूं पूरे झारखंड का, आज जो मैं अफसरशाही का व्यवहार देखता हूं, आज जो मैं प्रबंधन की मनमानी देखता हूं, मैंने बहुत दुखी होकर कहा था कि मैं पीएचडी का स्कॉलर हूं, लेकिन मैं शायद इस बात को आप लोग मेरा गलत कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोयला अंचल में रहने वाले लोग
जो विस्थापित लोग हैं वो हम दो, हमारे दो नहीं, दो बच्चों को एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उनको केवल और केवल विद्रोह की भावना के साथ तैयार कीजिए। ये आपको बदला लेना है। बिल्कुल इस मेरी बात से बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी कि माननीय कैसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस जमीन को हमारे बाप दादा ने 1970 में दिया है, हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन आप भी जवान बेटा वो बुढ़ापे की ओर चला गया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये तो गनीमत है। झारखंड के किसान भोले भाले हैं, झारखंड के किसान सरल हैं, झारखंड के किसान सीधे साधे हैं कि आज 1970 की लड़ाई को घिस घिस कर अपने जीवन को, अपने खून को गला गला कर लड़ रहे हैं। अरे ये बंगाल याद होगा तो 1964-65 का दौर था। एक दिन पहले कुछ जमींदारों ने, कुछ सामंतवादियों ने एक किसान को मारा था। उन्होंने नक्सलबारी और नक्सलवादी जैसे घटना को अंजाम दे दिया था। एक दिन पहले ये तो झारखंड के किसान हैं कि 70 साल से बर्दाश्त कर लिए। बंगाल के किसानों ने एक दिन बर्दाश्त नहीं किया था। आज आप नक्सलवादी सुनते हैं ना, नक्सली नक्सली नक्सली, ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। नक्सली कोई बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली बुरा हो सकता है, नक्सली वर्ड बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली एक्चुअल में, वास्तव में बंगाल में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वहां एक गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सली कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है जिसको हम लोग झारखंड में सुनते हैं नक्सली। एक बंगाल का गांव है, उसका नाम है नक्सलबाड़ी। उसी गांव में घटना घटी थी। किसानों को कुछ जमींदारों ने, जमींदार को आप प्रबंधन से ही तुलना कर सकते हैं, जमींदार को आप प्रशासन से तुलना कर सकते हैं, तो कुछ जमींदारों ने, उस किसान का नाम था जंगल संथाल। लगभग 6 फुट ऊंचाई का वो किसान था, उसका नाम था जंगल संथाल। उस किसान के कुछ साथियों को लाठी डंडे से पीटने का काम किया था। बदले में एक ऐसा क्रांति आती है, उसे आप नेगेटिव कहिए, पॉजिटिव कहिए, वो भी सही नहीं है कि आज उसे नक्सलवाद, नक्सली और नक्सलवादी का नाम दिया गया। वो किसानों की घटना थी और उसकी तुलना में तो झारखंड के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। आज 70 साल से पिस रहे हैं, आज 70 साल से घिस रहे हैं। आज कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आंखों के सामने बूढ़ी माँ इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर गई। आंखों के सामने जवान बेटा बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आंखों के सामने इतनी घटनाएं घट गई। आंखों के सामने इतनी घटना घटने के बाद भी आज झारखंड बर्दाश्त कर रहा है। ये बंगाल होता तो आज नक्सलबाड़ी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका होता। देखा था ना आपने? अरे पुलिस तो छोड़िए, पानी बरसाने वाली गाड़ी थी, आंसू गोला छोड़ने वाली गाड़ी थी, रबर गोली छोड़ने वाली गाड़ी थी, अग्निशमक की गाड़ियां थी, जैसे मानो किसी आतंकवादी से लड़ाई में आए हैं। इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो चुकी है आज यहाँ सिस्टम। ऐसा टीम बनाकर आई थी जैसे मानो वो रैयतों से नहीं बल्कि किसी आतंकवादियों से मुकाबला करने आए हैं। क्या हाल होगा आपको सोच के देखिए। एक विधायक है हम, ठीक है, हमारे समर्थकों ने गलत किया था, सही किया था, वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासन का ये रूप, ये कौन सा संवैधानिक तरीका है भाई? एक महज मामूली क्वार्टर का विषय था। ऐसे ऐसे क्वार्टर धनबाद बोकारो में गिनेंगे तो शायद 1 लाख के आसपास होगा, 1 लाख आसपास होगा। एक मामूली क्वार्टर के लिए जो प्रशासन ने अपना एक घृणित चेहरा दिखाया, बिल्कुल ये घृणित चेहरा था प्रशासन का, ये नफरती चेहरा था प्रशासन का, ये असंवैधानिक अमानवीय चेहरा था प्रशासन का। एक विधायक के साथ जब वो इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, यह है जयराम महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के, जो पार्टी इनकी स्वयं की है। डुमरी विधानसभा से इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की उम्मीदवार पार्टी से बेबी देवी को विधानसभा चुनाव में हराकर डुमरी विधानसभा से नए विधायक बने हैं। एक नए युवा है 30 वर्ष की आयु की, जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक विधानसभा चुनाव जीता है।
जो कि जिनके पास घर की तक व्यवस्था नहीं है। इतने जो है इतने संघर्ष, इनका जो कड़ी संघर्ष रहा है, इन्हें हम कह सकते हैं झारखंड के आधुनिक वर्तमान भारत के बिरसा मुंडा। क्योंकि जिस प्रकार से इनका जो आंदोलन रहता है और इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इतना आम बात नहीं होता है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश में कहें या अदर और भी राज्य है जहाँ पर आदिवासियों की और भी पार्टी है, किंतु वहाँ पर जो है आदिवासी पार्टी कई साल पुरानी है पर अभी तक वह एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाती है। ऐसे अगर हम बात करें बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे और भी गोंडवाना पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जहाँ ये पार्टियाँ विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रही है, वहाँ पर इन्होंने पहली बार अपनी स्वयं की नई पार्टी बनाई और पहली बार में डुमरी विधानसभा सीट चुनाव लड़कर जीत पाए। आखिर यह जीत पाए क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने जो बताया, अपने इंटरव्यू दिया जनता के बीच में, ये उनका जो संघर्ष है कैसा रहा है, संघर्ष कैसा रहता है इनका संघर्ष। बाकी पार्टियों का हम देखते हैं कि इस टाइप से उनका संघर्ष नहीं होता है। इसलिए जो है और कहीं ना कहीं झारखंड में जो है जनता थोड़ी काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, वहाँ के आदिवासी। बाकी अगर राज्यों की बात करें तो वहाँ के आदिवासी इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते और इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक आंदोलन के लिए, जितने झारखंड के आदिवासी होते हैं। और इनकी जो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवपन ही इनके लिए खतरा बन जाता है कभी कभी, जैसे कि नक्सली बताकर मार दिया जाता है। बाकी सभी साथी कमेंट करके बताए जो अभी एक नए युवक हैं इतना कड़ा संघर्ष कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक और ऐशो आराम है, दूसरी ओर कांटों भरा रास्ता है। जो कांटों भरा रास्ता का जो है चयन किए स्वयं जयराम महतो ने, और जो समाज के लिए जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए। क्योंकि समाज ने उन्हें मौका दिया है तो उनका भी फर्ज बनता है कि वह समाज का ख्याल रखे और उनकी जो ज़रूरत है, जो उनकी मांगे वह पूरी करने में उनकी मदद करें। बाकी आप लोग कमेंट करें जयराम महतो के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनका कार्य आपको कैसा लगा। और आपको संदीप बनकी मीडिया चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद।